वेलकम टू स्नेहा टीचिंग। तो आज हम लोग जानने वाले हैं कि जो शिक्षक हैं अक्सर भाषा में अपने कक्षा में क्या ऐसा गड़बड़ कर देते हैं जो उनको नहीं करना चाहिए। और वो एनआईओएस की जो डीएलएड की नोट्स है उसमें बहुत ही क्लियरली इस चीज को मेंशन किया हुआ है कि कक्षा में बातचीत की जरूरत, यानी अंग्रेजी में इसे हम साफ कह सकते हैं कि नीड ऑफ डायलॉग इन द क्लासरूम। अब कौन से डायलॉग की बात हो रही है? यहाँ पे बातचीत की बात हो रही है, उस पर हम लोग खास तौर पे जोर डालेंगे। और ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है क्योंकि आप एक शिक्षक बनने वाले हो और इसमें आपको कुछ बातों का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। जो शिक्षक ज्यादातर गलती कर देते हैं उस पर आज हम लोग प्रकाश डालेंगे कि शिक्षक क्या गलती करते हैं भाषा के क्लासरूम में। यानी जब भाषा उनको सिखाना होता है तो शिक्षकों से क्या गलती हो जाती है। तो देखिए यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि बोलना और सुनना भाषा सीखने का पहला चरण है। यानी कि जो भाषा अगर बच्चे को हम सिखा रहे हैं तो स्पेशली उनको वोकैब सिखाना, स्पेशली उनको ग्रामर सिखाना, वो छोटे बच्चे हैं, ठीक है। वहां पे आप बच्चों को बोलना और सुनना ये जानना जरूरी है कि बच्चों का बोलना और बच्चों का भाषा सुनना जो है भाषा सीखने का पहला ही चरण है। और यह बातचीत के रूप से धीरे धीरे जो है दिखाई देने लगता है, क्योंकि बातचीत होना जरूरी है। बातचीत अगर होगा नहीं, क्योंकि बातचीत के दौरान सुनना और बोलना दोनों प्रक्रियाएं जो है वो एक साथ चलती हैं। जब बच्चे बात करते हैं तो बच्चे सुनते भी हैं, बच्चे बोलते भी हैं, और ये दोनों प्रक्रियाएं जो है भाषा सीखने में मदद करती है और दोनों एक साथ चलती है, ठीक है। अब यहाँ पे बात ये आती है कि बहुत सारे कक्षाओं में यह देखा जाता है कि शिक्षक बोलते हैं और बच्चे सुनते हैं, यानी शिक्षक बस बोल रहे हैं और बच्चे सुन रहे हैं, या फिर शिक्षक ने कुछ निर्देश दे दिए हैं और बच्चे चुपचाप उस निर्देश का पालन कर रहे हैं, या शिक्षक ने कुछ प्रश्न पूछ दिए और बच्चे केवल उनका उत्तर दे रहे हैं। तो इससे बच्चे जो है ना, परंतु हम इसे बातचीत नहीं कह सकते हैं। ये बातचीत नहीं है, ये बस एक सिंपल सा निर्देश है, एक सरल सा निर्देश शिक्षक ने दे दिया, दो चार सवाल कर दिए, जितना शिक्षक ने सवाल किया उतना बच्चे ने जवाब दिया। अब इसमें बच्चा क्या ही भाषा सीखेगा? भाषा सीखने के लिए बच्चे को एक फ्रीडम का होना बहुत जरूरी है। और यहाँ पे इसी चीज को स्पष्ट करने की कोशिश की गई है और यही गलती पर प्रकाश डाला गया है कि शिक्षक को बहुत ज्यादा रिजिड नहीं रहना चाहिए जब शिक्षक भाषा सिखाने की अपनी कक्षा में प्रयास कर रहे हो। क्योंकि इससे क्या होता है ना कि अगर शिक्षक सिर्फ सवाल पूछ रहे हैं और बच्चा जवाब दे रहा है तो इसे आप बातचीत आप नहीं कह सकते हैं, ठीक है। जिसमें बच्चे आपस में या शिक्षक से बिना किसी दबाव के अपने विचारों को व्यक्त कर पाए, यानी बच्चे के माथा पे कहते हैं ना, माइंड पे कोई मेंटल प्रेशर नहीं पड़ रहा है और बच्चा जो है अपने विचारों को अगर व्यक्त कर पा रहा है, एकदम आराम से बोल पा रहा है और वो किसी दबाव में नहीं है, या फिर उसे ऐसा नहीं महसूस हो रहा है शिक्षक ने हमें दो लाइन पूछा और हमें उस चीज का इतने रट्टा रटाया जवाब देना है। तो बच्चा जब अपनी मर्जी से कोई चीज को व्यक्त करने के लिए स्वतंत्र रहता है, वहां से भाषा सीखने की शुरुआत होती है। शिक्षक सोचते हैं कि बातचीत करने से कक्षा की शांति भंग होती है, यानी शिक्षक को हमेशा ये लगता है कि ज्यादा बातचीत अगर कक्षा में होगा तो कक्षा में शांति जो है वो भंग होगी, शांति मेंटेन नहीं रहेगी और सीखने में क्या होती है, परेशानी आती है, यानी कोई भाषा को सीखने में परेशानी आती है। जबकि ऐसा नहीं है। बातचीत के प्रति शिक्षकों के इसी रवैये की वजह से आज तक हम बच्चों के सीखने में बातचीत के महत्व को समझ नहीं पाए हैं। शिक्षक हमेशा ज्यादातर ये सोच लेते हैं, और यही है हमारा आज का टॉपिक, शिक्षक हमेशा ये सोच लेते हैं कि ज्यादा बातचीत होगा तो क्लास की जो कक्षा की जो शांति है वो क्या होगी, भंग होगी, शांति में परेशानी आएगी। लेकिन ये रवैया जो है ना, ये हमारे अंदर जो ये रवैया है कि बच्चे को बोलने नहीं दो, बच्चे को बात नहीं करने दो, कक्षा में हम पढ़ाएंगे कैसे, इसी रवैये की वजह से बच्चे को कोई भाषा सीखने में बहुत समय लग जाता है और बहुत टाइम लग जाता है। आप उन्हें एकदम से दो चार इंस्ट्रक्शन दे दिया, दो चार लाइन बता दिया, बच्चे से दो चार लाइन जवाब सुन लिया और आप सोच रहे हैं कि आप बच्चे को भाषा सिखा रहे हो। ऐसे बच्चा भाषा कभी नहीं सीखेगा। बच्चा भाषा तभी सीखता है जब उसको स्वतंत्र रूप से छोड़ा जाता है बोलने के लिए, समझने के लिए और सुनने के लिए। तो स्वतंत्रता बहुत जरूरी है भाषा को सीखने में। एकदम इंस्ट्रक्टेड कहते हैं ना, एकदम चार शब्द मैंने दे दिया सुबह और दोपहर में और एक पीरियड में, एक एक घंटे के बीच मैंने चार चार शब्द बता दिया, चार वोकेबलरी बता दिया और एक साल के अंदर बच्चा भाषा में एकदम फराटेदार हो गया, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। आपको एक स्वतंत्र माहौल देना है और ये रवैया नहीं रखना है कि क्लास में जो है शांति भंग होगी।
बच्चे को बात करने का भी मौका देना है, क्योंकि जब तक बच्चे बात नहीं करेंगे, बच्चे समझेंगे नहीं। और उसके बीच आपको कैसे बैलेंस बनाना है, यानी क्लास में, कक्षा में बहुत ज्यादा हल्ला हो रहा है, अगर आपको ऐसा लग रहा है शांति भंग हो रही है, तो आप एक डिबेट्स करा सकते हैं, आप उसको एक इंटरेक्टिव करा सकते हैं कि बच्चे एक दूसरे से बात कर सके, स्वतंत्रता रूप से अपना विचार प्रकट कर सके। आप उन्हें कोई टॉपिक दे दीजिए और बच्चा उस टॉपिक पे बोलेगा, बोलिए कि मैंने आपको ये टॉपिक दिया, आप इससे इतना देर बोलो, या फिर आप उससे इंटरेक्टिव सेशन कीजिए। तो एक बैलेंस बनाना पड़ेगा जिससे आपको लगे कि कक्षा में शांति भी बनी रहे और आप साथ साथ बच्चे को अपने विचार को स्वतंत्र रूप से व्यक्त करने का जो है उन्हें मौका भी दे। अब बात आती है प्राथमिक स्तर पर बच्चे अपने घर की भाषा में सरलता से बातचीत करते हैं और वह समझते हैं। अगर जब बच्चे छोटे होते हैं, यानी कि जो छोटे बच्चे प्राथमिक के जो बच्चे हैं, वो किसी भी भाषा को सरलता से, अपनी जो घर की उनकी भाषा होती है, यानी कि जो मदर टंग होता है, उनका जो मातृभाषा होती है, वो उसमें बहुत ज्यादा ही आराम से समझते हैं, क्योंकि अब तक उसी का प्रयोग करते आए हैं। स्वाभाविक सी बात है, बच्चे, अगर कोई बच्चा हिंदी बोल रहा है बचपन से, तो वो चाइनीज तो सीख के नहीं आया है बचपन से, वो हिंदी में ही ज्यादा कंफर्टेबल रहेगा। और स्कूल में आते ही एक नई भाषा की उनसे उनका सामना होता है। यानी अगर अंग्रेजी मीडियम के स्कूल है तो बच्चा अचानक से हिंदी से अंग्रेजी में उनको सामना अचानक से होता है, ठीक है। या किसी दूसरे भाषा का स्कूल है तो बच्चा को अचानक से उस भाषा का सामना होता है। लेकिन इसमें ज्यादातर समस्या कब आ जाती है? समस्या तब आती है जब उन्हें स्कूल की भाषा सीखने और प्रयोग करने के लिए बाध्य किया जाता है, जब उन्हें जबरदस्ती किया जाता है कि आप स्कूल की भाषा को सीखो। और जबरदस्ती सिखाने का तरीका क्या होता है कि अब टीचर दो चार शब्द लेके आ गए, वोकैबुलरी सिखा रहे हैं कि देखो सीखो, ये ऐसे होता है, ये वर्ड का मतलब ये होता है, ये वर्ड का मतलब ये होता है, सीखो। जबरदस्ती सिखाने की कोशिश की जा रही है। ये एक तरीका नहीं है, ये कहीं से भी तरीका नहीं है उन्हें एक नई भाषा से इंट्रोड्यूस कराने का। उन्हें आप यहाँ पे क्या कह रहा है कि हाँ, समस्या तब आती है कि जब उन्हें एक नई भाषा से उनका सामना होता है, ठीक है, और उनको बाध्य किया जाता है। ये बाध्य शब्द जो है ना, ये एक निगेटिव, यानी कि एक नकारात्मक शब्द है। कहीं ना कहीं इस चीज को समझने की जरूरत है। वास्तव में कक्षा में दोनों ही भाषाओं का जगह देने की जरूरत है। यानी कि भाषा जो बच्चे की मातृभाषा है उसको आप इग्नोर नहीं कीजिए, उसको आप नहीं अलग कर सकते हैं कि बच्चा अपनी मातृभाषा का यूज करे ही नहीं, आप सीधा सीधी मेरा भाषा को सीखो। ये एटीट्यूड नहीं रखना चाहिए किसी भी शिक्षक को, ना तो किसी स्कूल को। दोनों ही भाषा को इक्वल महत्व दीजिए, ठीक है। वास्तव में कक्षा में दोनों ही भाषाओं का जगह देने की जरूरत है। यानी जो बच्चे की एक मातृभाषा की बात हो रही है और बच्चे का जो स्कूल की भाषा है जिसको आप सिखाना चाह रहे हैं, और इनके बीच की दूरी को कम करने का एकमात्र तरीका है, अगर आप चाहते हैं कि स्कूल की जो भाषा है और बच्चे की जो मातृभाषा है, इस दोनों में अगर आप दूरी को कम करना चाहते हैं, तो बच्चों को ज्यादा से ज्यादा बातचीत करने का मौका दिया जाए। यही एक इसका सबसे सरल उपाय है। अगर आप चाहिएगा कि 3-4 इंट्रोडक्शन आपने बोर्ड पे लिख दिया और बस शुरू हो गया बोलना पढ़ाना, ये तरीका नहीं है। सबसे अच्छा तरीका है कि आप बच्चे को स्वतंत्र छोड़े एक दूसरे से बात करने के लिए। इससे क्या होता है कि बच्चा अपने मदर टंग से धीरे धीरे स्कूल की भाषा को अपनाना शुरू कर देता है। जब वो अपने विचारों को प्रकट करता है और सामने वाला बच्चा अपने विचारों को प्रकट करता है, तो अब धीरे धीरे जो है भाषा सीखी जा सकती है। पर भाषा को बाध्य रूप से सिखाना सरासर क्या है, गलत है, ठीक है। अभी मैं दिखाती हूँ, यहाँ कह रहा है कि इन प्राथमिक अवसरों में बच्चों की भाषा को उसी रूप से अपनाना चाहिए ताकि इससे वे अपने परिवेश के प्रति सम्मान व खुद में आत्मविश्वास महसूस कर पाए। हाँ, सही बात है। इनको इसी तरह से जो है भाषा को उसी रूप में अपनाना चाहिए ताकि वो अपना जो उनका मदर टंग है, उनके उसको भी वो इग्नोर फील नहीं करें, और उनको थोड़ा आत्मविश्वास, थोड़ा अपनापन उनको महसूस होगा। बच्चों को क्या महसूस होगा? थोड़ा अपनापन महसूस होगा, थोड़ा सा आत्मविश्वास महसूस होगा। और यह प्रोत्साहन नई भाषा को ज्ञान के अर्जित करने और बच्चों के कोई उत्साह को बढ़ाने में मददगार साबित होती है। और ये मैंने पहले भी बताया है आपको कि बच्चे को अगर नई भाषा सिखाना चाह रहे हैं तो बच्चे को बात करने दीजिए, बच्चे से बात कीजिए, और बच्चे की जो मदर टंग है उसको इग्नोर नहीं कीजिए। बच्चा जो सीख के आया है उस भाषा से बच्चे की आत्मविश्वास जागृत होती है, उस भाषा से बच्चा अपनापन महसूस करता है, उस बच्चा से बच्चा जो है कॉन्फिडेंट महसूस करता है। तो उस भाषा को इग्नोर करके नए भाषा को बाध्य रूप से नहीं सिखाइए। नई भाषा को अगर सिखाना ही है तो कक्षा में बच्चों को बोलने का मौका दीजिए, बच्चे को बात करने का मौका दीजिए, बच्चे को एक दूसरे से अपने विचार को प्रकट करने का मौका दीजिए। और इसका सबसे जो सरल उदाहरण है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे दिया हुआ है कि एक बच्ची है, वो कह रही है देखो आज बहन जी अंगूठी पहने हैं, ठीक है, पहनी है। तो दूसरा बच्चा बोलता है तुमने पहले नहीं देखी?
उसी से रिलेट करके दूसरा बच्चा बोलता है तुमने पहले नहीं देखी। तो फिर ये बच्ची बोलती है नहीं, मैंने पहले देखी है। बच्ची ने क्या बोला? नहीं मैंने पहले देखी है। अरे लेकिन यह अंगूठी दूसरी है, बहन जी ने नई अंगूठी खरीदी है या पहले वाली से छोटी है, नहीं पतली है। समझ रहे हो आप? एक चीज से बहुत सारे बात निकल रही है। इससे भाषा जो है बच्चा जल्दी अर्जित करा, बच्चा जो है भाषा को समझ रहा है। ठीक है, बच्चे कभी भी निरुद्देश्य बातचीत नहीं कर रहे होते हैं। अगर आपने कह दिया कि बच्चे को इसी टॉपिक पे बात करो, ये आपको बात ऐसे ही करना होगा, ये क्वेश्चन होगा आपको रिप्लाई ऐसे ही देना होगा, देखो तुम इसका रिप्लाई ऐसे दो, ऐसे बातचीत नहीं करवाइए। बच्चे को बातचीत करवाना है तो इस तरीके से बातचीत करने मत दीजिए, बच्चे को स्वतंत्र कीजिए। बच्चा बातचीत जब करेगा तो बच्चा कुछ भी बात कर सकता है। क्योंकि अभी आपने देखा वो एक महिला की अंगूठी की बात हो रही थी और अंगूठी से बच्चा पहुंच गया कि वो अंगूठी है, फिर नहीं ये पहले ये बहन जी ने ये अंगूठी नहीं पहनी, नहीं मैंने पहले पहनी थी पर अभी वाली छोटी है। एक चीज से बहुत सारी चीज निकल के आई बच्चे के माइंड में। ठीक है, तो बच्चे को जब भी आप निर्देश के साथ भाषा को बात करने दीजिएगा, निर्देश दीजिएगा कि ऐसे ही बोलना है, यही इसका वोकैब है, यही इसका स्पेलिंग है, ऐसे ही बात करना है, ऐसे ही जाना है, ये इतना निर्देश के साथ बच्चे को भाषा सिखाना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। इस बात को इन दो बच्चों के बीच के हो रहे स्वाभाविक संवाद को पढ़कर समझा जा सकता है, जो मैंने आपको अभी समझाने की कोशिश की है। बातचीत के इन उपयोगों के प्रति सचेत होने के लिए जरूरी है कि हम बच्चों की बात सुनने की आदत डालें, जो कि अक्सर हम बड़े नहीं करते हैं। हम लोग क्या करते हैं कि बच्चे की बात को सुनने का कोशिश नहीं करते हैं, अपना ही बात उनके आगे रखते चले जाते हैं और बच्चा चुपचाप सुन के फिर निकल जाता है। बच्चा अगर कुछ कहना चाह रहा है, कुछ व्यक्त करना चाह रहा है, अगर आप उसको वो भाषा सिखाना चाह रहे हैं, तो उनको पहले तो सबसे पहला काम है उनको पहले बोलने दीजिए, इंटरप्ट मत कीजिए। और किसी भी आम बातचीत में मस्त बच्चे अनायास ही अवलोकन, तुलना के साथ साथ कई बार कल्पना व भविष्यवाणी भी करते हैं। सही बात है कि जब बच्चे बात करते हैं किसी नई भाषा से, तो वो कई बार भविष्यवाणी करते हैं या किसी चीज से तुलना करते हैं या कंपेयर करते हैं। ठीक है, साथ ही अपने पक्ष को मजबूत करते हुए तर्क भी देते हैं। कई बार तर्क देते हुए आपको बच्चे दिखेंगे कि नहीं ये चीज ऐसे हुआ है तो ये चीज होने का ये कारण हो सकता है, ये चीज ऐसा था पर वो चीज वैसा था, वो चीज वैसा था पर मैंने इस चीज को ऐसा वहां भी देखा था। ठीक है, ये कंपेयर करेगा बच्चा। ठीक है, या फिर भविष्यवाणी करेगा, अच्छा ये चीज ऐसा हुआ है तो क्या कल ऐसा हो सकता है, क्या मतलब ये क्या मैम ऐसा भी आ सकता है परिस्थिति। तो बच्चा अगर आप कोई टॉपिक बोल रहा है तो उसको स्वतंत्र कीजिएगा, तो वो या तो तुलना करेगा या तो उसका भविष्यवाणी करेगा या तो कल्पना करेगा या तो फिर अपने बातों को तर्क करके आपको अपना विचार प्रकट करेगा। तो ऐसे में जो है सीखने की संभावनाओं को पहचानना होगा। बच्चे इसी तरीके से जो है धीरे धीरे सीखते हैं, तो उनको स्वतंत्र कीजिए, उनको सीखने का मौका दीजिए। अगर आप उनको स्वतंत्र नहीं कीजिएगा बच्चों को और निर्देश अनुसार पढ़ाइएगा, निर्देश अनुसार भाषा सिखाएगा, यही शिक्षकों की सबसे बड़ी गलती होती है। शिक्षकों की सबसे बड़ी गलती यही है कि आपको लगता है कक्षा में जो है शांति भंग हो रही है तो बच्चे को बात नहीं करने दे। बच्चे को बात करना भी स्वाभाविक है और मेंटेन करते हुए, बैलेंस करते हुए आपको बच्चे को बात करने के लिए स्वतंत्र करना जरूरी है। कभी कभी जैसे लंच पीरियड है, बच्चे बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता है कि आपने उन्हें एकदम शांत कर दिया। बच्चे स्कूल आए हैं, सोशलिज्म है, सामाजिक हो रहे हैं बच्चे। स्कूल के थ्रू उनका शिक्षा क्या कहते हैं, विद्यालय के थ्रू उनका समाजीकरण हो रहा है, विद्यालय के द्वारा उनका समाजीकरण हो रहा है। तो समाजीकरण हो रहा है तो बच्चे जब तक एक दूसरे से एक्सप्लोर नहीं करेंगे, बातें नहीं करेंगे, स्वतंत्र रूप से अपने भावना को, अपने विचार को प्रकट नहीं करेंगे, तब तक बच्चों को एक नए भाषा को सही रूप से सिखाना बहुत मुश्किल है। तो यही था आज का NIOS DLED का जो नोट्स है, उसके थ्रू मैंने पढ़ाया। ये DSSSB में पूछा जा सकता है, इंटरव्यू में पूछा जा सकता है, और जो सबसे हाई लेवल की जो पेडागोजी है वो यहीं से उठाई जाती है। तो आई होप कि इसके बाद अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि अगर आपसे KVS इंटरव्यू में या कहीं भी अगर आपसे पूछा जाता है कि बच्चे को नए भाषा सिखाने में शिक्षक क्या गलती कर देते हैं, तो आप ये एक पॉइंट दे सकते हैं। आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट